अंजुम जो होती है, जब उसे सारी हकीकत का पता चलता है तो वो अपनी भतीजी को फ़ोन करती है और वो शादी भी रुक जाती है। सलार जो होता है वो अपनी माँ के सामने बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है, कहता है ये सब गलत है, ये सारा मेरे खिलाफ खेल खेला गया है। तो अंजुम बेगम जो होती है वो कहती है कि सीसीटीवी फुटेज में तो कोई खेल नज़र नहीं आ रहा, तुम्हारा वो हैवानी चेहरा नज़र आ रहा है जिसकी मैंने बिल्कुल भी तरबियत नहीं की थी। तुमने तो मेरी तरबियत को दागा है, मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें बेटा कहते हुए। और अपने हस्बैंड को कहती है, बहुत इतराते थे अपने बेटे की तरबियत पे, देख लिया है ना, मैं कहती थी ना मेरी भतीजी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अब ऐसा ही खामोश बैठा होता है हस्बैंड, जैसे पहले वो अंजुम बेगम को खामोश कर देता था नूर की ज़ात पर बात करके। और नूर को कॉल मिलाती है जो होती है अंजुम बेगम, उसे कहती है कि नूर तुम्हारी गवाही मिल गई है और मुझे पता चल गया कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बेटा मुझे माफ़ कर दो और जल्दी तुम घर वापस आ जाओ। जो होती है नूर, वो कहती है कि पुप्पो क्या हुआ। तो नूर को जब सारी बात बताती है अंजुम, तो अब तो नूर के दिल में जुल्फ़ी की मोहब्बत जागने लगती है। जो होती है नूर, वो भाग कर वहाँ पर आ जाती है और जुल्फ़ी भी वहीं पर मौजूद होता है। तो वो जब देखती है कि हर कोई नूर को अप्रिशिएट कर रहा होता है कि नूर तुम्हारा जुर्म नहीं था, लेकिन तुमने इतना बड़ा जुर्म होने के बावजूद भी तुम खामोश रही और तुम हमें तो यही बावर करवाती रही कि वाकई तुम्हारा जुर्म है, तुमने असल कुछ बताया ही नहीं। नूर कहती है, फूफो मैंने 1000 बार बताने की कोशिश की लेकिन आपने मुझे मौका ही नहीं दिया और मैं बताना ही नहीं चाहती थी। फूफो आपने मुझे मेरी माँ की तरह मोहब्बत दी है, आपने मुझे एहसास दिलाया है कि कोई फूफो इतनी मोहब्बत कर सकती है। आपकी मोहब्बत में तो मुझे माँ की मोहब्बत की खुशबू आती थी। तो मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरी फूफो की तरबियत पर कोई दाग लगे या कोई सवाल उठे या मेरी फूफो के दिल में कुछ भी दुख जाए, इसलिए मैं बताना नहीं चाहती थी। मैंने बस अल्लाह से ही कहा था कि वो मुझे मेरे बेगुनाही साबित कर देगा, तो आज अल्लाह ने कर दी। तो जो होती है अंजुम, वो उसे गले लगा लेती है और कहती है कि कभी भी मैं अपनी कोई और बहू नहीं लेकर आऊँगी। अपने हस्बैंड से कहती है, मेरी बहू यही है। अब आप लोगों को पता है कि आप इसे कबूल करें या ना करें, लेकिन इस घर में कोई और लड़की बहू बनकर नहीं आ सकती। अंजुम अपना फ़ैसला सुना देती है। सलार जो होता है वो तो अपनी माँ के सामने बदतमीज़ी करने लग जाता है कि मैं अरुष्मा से शादी करूँगा। अरुष्मा भी सब के सामने उसे थू थू करके इनकार देती है। वो कहती है कि मुझे तुम जैसा गलीज़, घटिया, इतना घिनौना इंसान बिल्कुल नहीं चाहिए, दफ़ा हो जाओ मेरे आंखों के सामने से। और जो होती है अरुष्मा उसी वक्त अपनी माँ के साथ शादी हाल से भी चली जाती है और सलार के साथ तो वो हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। और दूसरी तरफ जो होता है जुल्फ़ी, वो जाता है अंजुम बेगम के पास, उसे कहता है कि मैंने सारी बेगुनाही साबित कर दी है, मेरा कोई जुर्म नहीं था, लेकिन मैं वाकई ही नूर से मोहब्बत करता हूँ। नूर इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप चाहें तो आप नूर का रिश्ता मुझे दे दें, मुझे बहुत नूर से मोहब्बत हो गई है, नूर को बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। आने वाले एपिसोड में अब देखने वाले हैं कि क्या अंजुम वाकई ही जुल्फ़ी को नूर का हाथ थमा देगी या नहीं। आने वाले एपिसोड में क्या होता है, ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर।